हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा भूमि। मेरा नाम जयप्रताप सिंह और यूपीएसआई मैथ स्पेशल में आज हम देखने वाले हैं एलसीएम तथा एचसीएम, लसा और मसा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लसा और मसा समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है लसा और मसा का। हम इन पॉइंट्स को अच्छे से नहीं समझते हैं तो लसा मसा का कॉन्सेप्ट हमारा कभी भी क्लियर नहीं होने पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? किसी भी दी गई संख्या को जो जो नंबर्स डिवाइड कर देते हैं पूरे तरीके से, वे सारे नंबर्स उस संख्या का फैक्टर कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 10। हम आपसे पूछते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 को पूरे तरीके से डिवाइड करेंगे, तो आपको हो गए 1, 2, 5 एंड 10। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो कि 10 को पूरे तरीके से डिवाइड करे। तो आप देखो 1, 2, 5 और 10, ये सारे जो हैं 10 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देंगे, पूरे तरीके से कट कर देंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? 10 के फैक्टर। अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि 10 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो यहाँ से हम काउंट करके बता सकते हैं कि 4 फैक्टर होंगे। ऐसे ही हम आपसे पूछ दे 20 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 20 के फैक्टर से मतलब कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 20 को पूरी पूरी डिवाइड कर देंगी। तो आपको हो गए 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसके अलावा कोई भी नंबर 20 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगी। तो ये सारे क्या हो गए? 20 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछूं 30 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। तो ये सारे क्या हो गया? 30 के फैक्टर हो गए। इसके अलावा कोई भी नंबर 30 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 के कितने फैक्टर हो गए? कुल 4। 20 के कितने हो गए? 6। और 30 के कितने फैक्टर हो गए? 3, 3, 6, 2, 8। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कुछ छूट ना जाए, हमारे हिसाब से इतने ही है। तो ये सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर के बारे में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 जो है सब में है, तो कोई भी नंबर हो उसको 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा और वह नंबर खुद से भी कटेगी। तो पहली बात तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर है मतलब यह सब में पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि कोई भी नंबर है अपने का एक फैक्टर होता ही होता है। जैसे 10 का एक फैक्टर 10 है, 20 का एक फैक्टर 20 है, 30 का एक फैक्टर 30 है। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 10 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो आप देखो, आप कह सकते हो कि 10 है। 10 से कोई बड़ा कोई भी नंबर 10 को पूरे तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरीके से 20 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 20 है। 30 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 30 है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। 30 से बड़ा कोई भी नंबर 30 को पूरे तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर खुद, सबसे बड़ा फैक्टर खुद वह नंबर ही होता है। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स की हम बात करें तो 10 के कितने फैक्टर हैं? 4 है। 20 के कितने हैं? 6 है। 30 के कितने हैं? 8 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। पहला और चौथा बिंदु इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें आप याद रखना। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है लिमिटेड होते हैं, 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है। अगर फैक्टर और मल्टीपल को अच्छे से समझना है तो आप नंबर सिस्टम का पार्ट 3 जो है प्रीफर कर सकते हो। अब आते हैं मल्टीपल, गुणक। गुणक का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे, किसी भी संख्या में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर हमें प्राप्त होता है वह नंबर दिए गए नंबर का मल्टीपल होता है, गुणक होता है। जैसे मैं कोई भी नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ 20। अब 20 में किसी भी इंटीजर से मैं गुणा कर दूँ, 3 से गुणा कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? 60। अब यह 60 क्या होगा? यह 60 इस 20 का क्या होगा?
मल्टीपल होगा। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, दूसरे तरीके से बोलें तो आप देखो, फैक्टर क्या होता है कि कोई किसी दिए गए नंबर को जो नंबर डिवाइड कर देते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, उस दिए गए नंबर का फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 60 20 का मल्टीपल है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 20 या जो 20 है यह 60 का एक फैक्टर। ठीक है, आई होप क्लियर होंगी। अगर हम बात करें 20 के फर्स्ट 4 मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट 4 का मतलब 20 इंटू 1, 20 इंटू 2, 20 इंटू 3, 20 इंटू 4, 20 इंटू 5। तो क्या हो गया 20, 40, 60, 80 और 100। ये सारे के सारे क्या हो गए 20 के मल्टीपल हो गए। तो किसी भी दिए गए नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर हमें पता चलता है वो नंबर उस दिए गए नंबर का मल्टीपल होता है, गुणक होता है। अब देखो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अगर हम पूछे कि 20 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा गुणक क्या है, तो क्या होगा 20 ही होगा। 40 का हम सबसे छोटा गुणक पूछे तो 40 इंटू 1 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 60 का सबसे छोटा मल्टीपल हम पूछे तो 60 इंटू 1 60 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है खुद वह नंबर ही होता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मल्टीपल्स की, तो अब बताओ अगर नंबर ऑफ मल्टीपल हमें फाइंड करने हैं तो 20 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी नंबर है उसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। चाहे जितनी बड़ी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हमें मिलेगा ही। तो इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ मल्टीपल की जो संख्या होती है मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो नंबर ऑफ मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, संख्याओं का ऐसा युग। देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पे सहअभाज्य से मतलब है किसी एक सिंगल नंबर के लिए यह वर्ड यूज नहीं होता है। सहअभाज्य का मतलब कि संख्याओं का युग्म हो गया, संख्याओं का ऐसा युग जिसका मौसा 1 हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसा 1 हो। दूसरा पॉइंट, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं जो किसी एक संख्या से ना कटे, जो किसी एक संख्या से ना कटे। एचसीएफ सीखने के लिए सहअभाज्य संख्याएं समझना बहुत ही जरूरी है, सबसे जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 और 8, तो 2 और 8 पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम इनका लसा लेते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, मतलब यह को प्राइम नंबर नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो किसी एक संख्या से ना कटे। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम 2 से इन दोनों को ही कैंसिल कर दे सकते हैं, 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। मतलब किसी एक ही नंबर से हम इन दोनों नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, अतः यह को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। हम यहाँ पे लेते हैं 8 and 15। अब देखो 8 और 15 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका यदि हम मौसा लेते हैं एचसीएफ, तो यह कितना होगा 1। या दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा, जो किसी एक संख्या से ना कटे। तो आप बताओ कि 8 और 15 को किसी एक संख्या से हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, इसको हम 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, लेकिन इस 8 और इस 15 को किसी एक ही संख्या से दोनों को एक साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गए। ये हमारा हो गया को प्राइम नंबर्स। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 21 लेते हैं और 61 लेते हैं। हम आपसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, बताइए निम्न में से कौन सा जोड़ा
को प्राइम नंबर का जोड़ा है। तो यहाँ पे आप देखो किसी एक नंबर से दोनों कैंसिल होंगे? नहीं होंगे। या 7 से 3 से होगा, 7 से होगा, या 4 से होगा, 2 से होगा, 8 से होगा। लेकिन कोई ऐसा एक कॉमन नंबर नहीं है दोनों में जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? यह क्या है? को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एलसी, एलसीएम। अब यहाँ पे आप देखो इंग्लिश वाले वर्ड को अगर आप याद रखोगे तो कभी भी आपको इसका डेफिनेशन भूलेगा नहीं। मल्टीपल अभी हमने आपको डिस्कस किया, कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। अगर कई सारे नंबर दिए गए हैं तो उसमें आपको देखना है उन सारे नंबर्स का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो कि सब में कॉमन है और सब में सबसे छोटा है, तीनों में कॉमन भी हो और छोटा भी हो, तो हमारा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 4, 6 और ठीक है 4, 6 और 8 में यहां पे ले लेता हूं। अब लसा का मतलब क्या हुआ? आपको मल्टीपल निकालना है, ठीक है, मल्टीपल। तो 4 के अगर हम मल्टीपल की बात करें तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तें 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, 4 छक 24, ऐसे मतलब चलता चला जाएगा। नंबर ऑफ मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, असीमित होते हैं। 6 के मल्टीपल की बात करें तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 36, 18, 6 चौका 24, 6 पाँचे 30, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 8 के मल्टीपल की हम बात करें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब हमने क्या किया? मल्टीपल निकाल लिए। अभी मैं बताऊंगा कि लसा हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। तो हम देखें मल्टीपल इनका लिख लिए, कुछ मल्टीपल हम लिख लिए, 4 का भी, 6 का भी, 8 का भी। इनका हमें एलसीएम निकालना। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो कॉमन हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन कौन सा नंबर है। 4 यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है। 8 यहाँ पे है लेकिन 6 के मल्टीपल में नहीं। 12 हम देख रहे हैं, 12 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है। 16 हम देख रहे हैं, 16 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 18 एक छूट गया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18। अब हम 18 देखते हैं, 18 यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। अब आप देखो 24 से छोटी कोई भी संख्या तीनों में कॉमन है? नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो यही क्या हो जाएगा? 4, 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वह 24 होगा। अब ऐसा नहीं कि 24 के अलावा और कोई नंबर कॉमन आपको नहीं मिलेंगे। जब आप मल्टीपल लेते जाओगे तो अब 24 के मल्टीपल जो भी होंगे, 24 का मल्टीपल क्या होगा? 48 होगा, 72 होगा, 96 होगा। ये सारे आपको 4, 6 और 8 में कॉमन मिल जाएंगे जब आगे बढ़ोगे तब, इस नंबर को जब आप आगे बढ़ाओगे तब। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो 24 है। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा?
एलसीएम हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 24 सबसे छोटी संख्या है जो कि 4, 6 और 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा 24 का कोई भी मल्टीपल होगा, जैसे 48 हम ले लेते हैं तो 48 आप देखो 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। 72 भी लेंगे तो कट जाएगा, 96 भी लेंगे तो कट जाएगा। तो 24 सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, वैसे आपको एलसीएम निकालने तो आता होगा, लेकिन हम बात करते हैं अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे इसको निकालेंगे, जैसे हम बचपन में सीखते हैं। तो जैसे 4, 6 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से हम भाग देना शुरू करेंगे और तब तक देते जाएंगे जब तक सारे नंबर जो है 1 ना हो जाए और जब तक ये कटेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 1। अब ये भले ही ना कटे, बाकी 2 नंबर कट रहे हैं, एक सिंगल नंबर भी अगर 2 से कटता है तो हम उसको तब तक काटते जाएंगे जब वो कटना बंद ना हो जाए, और जो नहीं कटेगा उसको हम उसी तरीके से लिख लेंगे। अभी फिर यह 2 से कटेगा, यह तो 1 का 1 हो जाएगा, यह 3 और यह 2 से अब कटेगा। फिर 3 से हम भाग देंगे, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यह 1 ऑलरेडी हो चुका है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब सारे 1 हो गए। तो यह जो गुणनखंड होंगे यही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, बेसिक नहीं आता है, तो आपको बेसिक देखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा एलसीएम हम डिस्कस नहीं करेंगे। फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे फ्रैक्शन का एलसीएम, अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका एलसीएम आपको निकालना है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6 का लसा आपको निकालना है। तो लसा निकालने के लिए, भिन्न का लसा निकालने के लिए क्या होता है, लसा अंश का लसा बटा में हर का मसा। तो अंश का लसा, अंश में क्या है, 1 है, 3 है और 5 है, इनका क्या हम लेंगे, लसा। और हर में क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, इनका हम क्या लेंगे, मौसा। तो 1, 3 और 5 का लसा क्या हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, और 2, 4, 6 का मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका, इन तीनों का जो लसा होगा वो क्या होगा, 15/2। तो यही होता है, भिन्न का लसा निकालना है तो अंश का लसा बटा में हर का मौसा, यह आपका होता है फार्मूला, आप इसको याद रखना। अब लसा का डेफिनेशन क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूर्णतया डिवाइड हो जाए। तो अब हम देखते हैं 15/2 इन तीनों से पूरी कट जा रही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 15/2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/1, तो ये क्या हो जा रहा है, 15 बार में पूरा कैंसिल हो जा रहा है। 15/2 को हम डिवाइड करते हैं 3/4 से, 15/2 को डिवाइड करते हैं 3/4 से, तो यह क्या हो जाएगा, 4/3, 3 5 15, 2 दूना तो 5 दूना 10, पूरा कट जा रहा है। अब हम 15/2 को डिवाइड करेंगे 5/6 से, तो यह 6/5 हो जाएगा, 5 3 15, 2 3 6, 3 दूना 6, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 3 3 9। तो आप देख रहे हो कि यह जो हमने निकाला है यह इससे भी कैंसिल हो जा रहा है, इससे भी कैंसिल हो जा रहा है और इससे भी कैंसिल हो जा रहा है। तो 15/2 हमारा क्या होगा, इन तीनों का लसा होगा। तो फिर से हम समझ लेते हैं कि लसा क्या होता है। भिन्न का लसा यदि आपको निकालना है तो अंश का लसा निकालोगे, बटा में हर का मौसा निकालोगे। नेक्स्ट आते हैं नंबर विथ पावर। अगर पावर के साथ कोई नंबर दे दिया
उसका अगर आपको लॉसर निकालना है तो वो कैसे निकालोगे। इन सारे जो अभी हम देख रहे हैं इन सब का हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आगे हमने क्वेश्चन भी लिया है, अभी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नंबर विद पावर, अगर कोई नंबर दे दिया हो उसमें पावर दे दिया हो, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 4 पे यहाँ पे दे दिया 2 और यहाँ पे दे दिया 6 पे 2, छोटा सा नंबर ले रहे हैं, का लॉसर निकालना है। तो अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करें, बहुत छोटा सा है, तो हम इस नंबर को बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, नंबर में लिख सकते हैं। 4 चौक 16 और 6 6 36, यही तो हमसे पूछ रहा है का लॉसर, यही तो हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों से डिवाइड होगी। तो हम कह सकते हैं 4 9 36 और 4 चौक 16, 36 गुणे 4 हो जाएगा, 4 छक 24, 4 तें 12, 144 इनका क्या हो जाएगा, लॉसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी, तो वह होगी 144। 144 से कोई भी छोटी संख्या नहीं होगी जो दोनों से कट जाए। ठीक, अब तो 144 हमारा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर पावर में बहुत ज़्यादा दे दिया, जैसे 4 के पावर 18 दे दिया, 6 के पावर 12 दे दिया, तो पॉसिबल नहीं होगा कि 6 पे हम 12 घात का मान निकालें, 4 पे 12 घात का मान निकालें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम तोड़ लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, नंबर सिस्टम में भी हमने देखा था कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसके घात के रूप में हम इसको लिख लेते हैं। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 के घात में 2। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के घात में 2। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पे 4 घात लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 घात और 3 पे 2 घात हम लिख सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, चार पे 2 घात को हम लिख सकते हैं 2 पे 2 के घात 2, या 2 पे हम 4 घात लिख सकते हैं। 6 पे 2 घात को हम लिख सकते हैं 2 पे 2 घात गुणे 3 पे 2 घात, यही तो होता है, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा हमारा। या तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इतना हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है इस केस में, जब इसका हमें लॉसर निकालना है, तो हम हर एक प्राइम नंबर का सबसे बड़ा वाला घात हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे, अब यह हमारा जो नंबर हो गया, इसको हमने कैसे ब्रेक कर लिया, 2 पे 4 और 2 पे 2 गुणे 3 पर 2, तो ये 2 नंबर हो गए। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब इसमें हम देखेंगे हर एक प्राइम नंबर का जो सबसे बड़ा घात होगा वो हमारा एलसीएम होगा। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पे 2 पे 4 घात है, यहाँ पे 2 पे 2 घात है, तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या होगा, 2 पे 4 घात, यहाँ से हम लेंगे 2 पे 4 घात। अब बच क्या गया, 3 पे 2 घात। 3 पे 2 घात इसमें नहीं है, केवल इसमें है, तो जो मिल जाता है उसमें हम सबसे बड़ी घात लेते हैं, और जो किसी में कॉमन नहीं मिलता है उस पर जो घात होता है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पे 2, यही हमारा हो जाएगा लॉसर। अब अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 3 त्रिके 9, 16 गुणे 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 144। तो यह हमारा हो जाएगा लॉसर। फिर से हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। अगर यहाँ पे दे दिया 9 पे 15 घात और 15 पे 12 घात का लॉसर निकालना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 पे 15 घात को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे 2 पे 15, या तो हम लिख सकते हैं इसको 3 पे 30 घात। 15 पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं,
3 पे 12 गुणे 5 पे 12 हम लिख सकते हैं। अब हमें लसा लेना है, तो हम देखेंगे जो हमारे दो पद हो गए वो क्या हो गए हमारे 3 पे 30 और दूसरा पद हो गया 3 पे 12 गुणे 5 पे 12। अब इनका हमें लसा लेना है, तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से लेना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 3, और 3 पे यहाँ पे 30 घात है और यहाँ पे 12 घात है, तो हम क्या लेंगे बड़ा वाला घात लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे 30 गुणे, अब दूसरा नंबर इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 अकेले है, कहीं भी कॉमन नहीं है, तो 5 पे कितने घात है 12, तो हम 5 पे 12 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यही हमारा हो जाएगा लसा। बाकी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी अगर इंग्लिश का डेफिनेशन आप पढ़ते हो, इंग्लिश का केवल वर्ड पढ़ते हो, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है HCF। तो यहाँ पे अगर यहाँ से आप समझ पा रहे हो तो डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ 8, 16, 24। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, फैक्टर का मतलब क्या होगा, जो इसको भी कैंसिल कर दे, इसको भी कैंसिल कर दे, इसको भी कैंसिल कर दे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 इन तीनों को कैंसिल करेगा, 4 भी इन तीनों को कैंसिल करेगा, 8 भी इन तीनों को कैंसिल करेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो इन तीनों को एक साथ कैंसिल कर दे। अब यहाँ पे 3 कॉमन नंबर में मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया और 8 मिल गया। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है, तो यही हमारा क्या होगा HCF। तो डेफिनेशन क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर छोटा नंबर है तो आप ऐसे डेफिनेशन समझ जाते हो तो बड़े आराम से आपको HCM निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से आप HCM बता सकते हो। जैसे हम बात करें, आपसे हम पूछ दें 4 और 6 का HCF क्या होगा, तो आपको पता है कि F का मतलब क्या होता है फैक्टर। तो इन दोनों का कोई ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को कैंसिल कर दे, तो इन दोनों का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक भी इन दोनों को कैंसिल करेगा, एक तो होगा नहीं, 2 भी इन दोनों को कैंसिल करेगा, 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया जो इन दोनों को डिवाइड करता है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, HCF के बारे में कुछ और पॉइंट है जो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे हमसे पूछ दिया गया 24 और 28 का HCF क्या होगा, तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 24 और 28 वैसे ही हम गुणनखंड करेंगे, लेकिन गुणनखंड तब तक ही हम करते जाएंगे, जैसे नंबर को हम तब तक ही कैंसिल करते जाएंगे जब तक कि दोनों एक साथ किसी एक नंबर से कटें। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये क्या होगा, 2 से कटेगा 12 बार में और ये 14 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में और ये 7 बार में। तो आप देखो इसके बाद कोई एक सिंगल नंबर इन दोनों को एक साथ नहीं कट कर सकता। इसको 2 और 3 कैंसिल कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसा सिंगल नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ कैंसिल करे। जब नहीं है तो क्या होगा, इसका HCF हम यहीं पे इसको रोक देंगे और जो गुणनखंड आया वही हमारा क्या होगा HCF होगा, 2 दूना 4। तो 24 और 28 का HCF जो होगा वो क्या होगा 4 होगा। एक होता है भाग विधि, जब बड़े बड़े नंबर आते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, भाग विधि का यूज करते हैं। भाग विधि क्या होता है, बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। मैं केवल जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि HCF और LCM आपको जरूर निकालने आता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। 24 एकम 24 आपका बचा 4, फिर जो शेष बचा है जिससे हमने पहले भाग दिया था उसमें हम इसको भाग देंगे 24, 4 छक 24, ये कट गया। तो लास्ट में जिस नंबर से पूरा पूरा कैंसिल हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा
HCF हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं कटता, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाता, जैसे यहाँ पे x रिमाइंडर बच जाता, तो फिर इस नंबर को हम यहाँ पे लाते और x से उसमें हम भाग देते, तब तक भाग देते जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आता, कैंसिल नहीं हो जाता, चाहे वो जाके 1 से ही क्यों ना कटे, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक HCF हो जाएगा। तो यह भाग विधि होती है। ठीक, अब हम आगे आते हैं फ्रैक्शन। अगर हम फ्रैक्शन के HCF की बात करें, HCF की बात करें तो भिन्न का मौसा, भिन्न का मौसा क्या होता है, जैसे हमने भिन्न का लसा देखा कि भिन्न का लसा बराबर होता है अंश का लसा बटा में हर का मौसा, उसी तरीके से भिन्न का मौसा बराबर होता है अंश का मौसा, अंश का मौसा बटा में हर का लसा। ठीक है, उसका उल्टा होता है, अगर आपको भिन्न का मौसा निकालना है तो मौसा ऊपर होगा और लसा नीचे वाले का होगा। अगर भिन्न का लसा निकालना है तो लसा ऊपर वाले मतलब अंश का होगा और मौसा नीचे वाले मतलब हर का होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे हमसे पूछ दिया गया कि 15/4 और 21/6 का मौसा क्या होगा, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि अंश का मौसा निकालेंगे, मतलब 15 और 21 का हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, बटा में हर काम क्या करेंगे, 4 और 6 का लसा ले लेंगे। तो 15 और 21 का मौसा कितना हो जाएगा, तो 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 15 और 21 3 दोनों को कैंसिल करेगा, तो यह 3 हो जाएगा। 4 और 6 का लसा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 1/4। तो 15/4 और 21/6 का जो मौसा होगा वो क्या होगा, 1/4। अब मौसा का डेफिनेशन क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरे तरीके से विभाजित कर दे। तो 1/4 ऐसी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी। हम चेक कर लेते हैं, 15/4 को यदि हम डिवाइड करते हैं 1/4 से तो क्या हो जाएगा, 4/1, तो क्या आएगा 15। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर रहा है पूरा पूरा। दूसरे वाले नंबर को हम चेक करते हैं, 21/6 में हम भाग देते हैं 1/4 से, तो यह उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 3 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14। यह पूरा पूरा कैंसिल कर रहा है, वैसे हम इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 14। तो हम देख रहे हैं कि जो हमने मौसा लिया है इन दोनों नंबर को पूरा पूरा कैंसिल कर देता है। तो यदि आपको भिन्न का लसा निकालना है तो अंश का लसा बटा में हर का मौसा होगा, भिन्न का मौसा निकालना है तो अंश का मौसा बटा में हर का लसा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर विद पावर। यदि पावर है, ठीक है, किसी नंबर की पावर दिया गया है, उसका मौसा निकालना है, HCF निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे HCF। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने लसा में देखा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद जो अब लसा में क्या होता था कि हम सबसे बड़ा घात लेते थे और जो कॉमन नहीं होता था उसको हम वैसे ही रख लेते थे। लेकिन मौसा में क्या होता है कि हमें केवल कॉमन नंबर लेना है और सबसे छोटा घात लेना है। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। हम बात करते हैं 4 पे 8 घात और 15 पे 6 घात। इसका हमें क्या लेना है, मौसा लेना है, HCF निकालना। तो सबसे पहला काम तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 4 पे 8 घात को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 के घात 8, या हम लिख सकते हैं 2 पे 16 घात। 15 पे 6 घात को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे 6 घात गुणे 5 पे 6 घात। ठीक, तो अब हमारा नंबर क्या हो गया, हमें किसका निकालना है मौसा, 2 पे 16 का और दूसरा क्या हो गया 3 पे 6 गुणे 5 पे 6। तो अब होता क्या है, HCF में क्या होता है कि कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 पे 16 है, यहाँ पे 3 पे 6 है और 5 पे
6। तो यदि हम बात करें 2 पे यहाँ पे 16 है तो 2 यहाँ कहीं पे है कॉमन नहीं है। 3 पे यहाँ 6 घात है, 3 इस पद में है नहीं है। 5 पे यहाँ पे 6 है, 5 इस पद में है नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन है ही नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इस केस में हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा। इस केस में हमारा HCF 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 15 के जगह हम ले लेते हैं 12 पे 6 घात। तो 12 पे 6 घात को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे 6 घात गुणे 4 पे 6 घात। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पे 6 घात 2 पे 2 पे हम 12 घात, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमें HCF किसका लेना है 2 पे 16 घात, या तो वही है, इसको तो हमने चेंज नहीं किया। और दूसरा जो पद है 3 पे 6 गुणे 2 पे 12, अब इसका हमें HCF लेना है। तो अब हम देखेंगे कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है। तो 2 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब जो सबसे कम घात होगा हम उसको लेंगे घात के रूप में, जो सबसे कम घात होगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे 16 है यहाँ पे 12 है, तो कम घात कितना है 12। अब दूसरा पद हम देखते हैं, यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन होगा वही हम HCF में लेंगे। तो 2 पे 12 यह हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अगर हम LCM की बात करें, इसी की हम LCM की बात करें, तो LCM में क्या होता है हम बड़ा घात लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम ले लेते हैं। हम 2 पे बात करें, 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, हम 2 को ले लेते हैं। अब इसमें बड़ा घात यहाँ पे 12 है यहाँ पे 16 है, तो हम क्या करेंगे बड़ा वाला घात लेंगे, 2 पे 16 हम यहाँ पे लेंगे, कॉमा 3 हम देखते हैं 3 यहाँ पे है लेकिन इस पद में नहीं है, तब भी हम उसको बाहर लेंगे और जो घात होगा उसका वही घात हम ले लेंगे। तो गुणे 3 पे 6, यह हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो याद रखिएगा HCF में हम छोटा वाला घात लेते हैं और जो कॉमन होता है केवल उसको लेते हैं। LCM में हम बड़ा वाला घात लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं, उसके पावर में जो होता है उसको हम ले लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए HCF से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम समझ लेंगे तो HCF निकालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे, if HCF 2 numbers is H and ratio of numbers is A and B, then number will be HA and HB। इसको हम समझते हैं। अगर आपसे दे दिया है HCF, 2 नंबर का HCF दे दिया 5 और रेशियो दे दिया, आपसे रेशियो दे दिया उन दोनों नंबर का 3 संबंध 5, और आपसे नंबर पूछ दिया तो क्या होगा 5 15 50 25, यही क्या हो जाएंगे आपके नंबर हो जाएंगे। क्यों है ये क्यों नंबर हो जाएंगे, ये हमारा आंसर क्यों हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 4 और 6 का HCF क्या होगा, तो आप बता दोगे 2, ठीक, आपका आंसर होगा 2। अगर हम 2 इन में से कॉमन ले लेते हैं, रेशियो क्या होता है कि हम पूरा कैंसिल कर देते हैं, वही तो हमारा रेशियो होता है। 4 और 6 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे HCF हमने फाइंड कर लिया, तो क्या हो जाएगा रेशियो 2:3, यही तो बचेगा हमारा रेशियो। अब इस 2 से हम इसमें गुणा करेंगे तो 4 हमें मिल जाएगा, इस 2 से हम इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 मिल जाएगा। हमें नंबर्स मिल गए, ये वाले नंबर्स हमें मिल गए, ठीक। तो जब भी हम HCF कॉमन ले लेते हैं ना, जब भी हम HCF कॉमन ले लेते हैं दिए गए नंबर्स में, तो वहाँ पे बचता क्या है, उन नंबर्स का रेशियो बच जाता है, या तो को प्राइम नंबर का एक जोड़ा बच जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 24 और 32 लेते हैं, इनका HCF क्या होगा, HCF 8 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 3 का 24, यहाँ पे क्या बचेगा 8 4 का 32। तो आप ये कह सकते हो इन दो नंबर का रेशियो जो होगा 3:4 होगा, या तो 3 और 4 आप देख रहे हो क्या है को प्राइम नंबर्स है ना। तो मतलब क्या है कि जब भी आपके नहीं 2 नंबर 3 नंबर या जितने भी नंबर दिए गए उनका HCF कॉमन ले लेते हो, तो जो नंबर बच जाते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं या नंबर का रेशियो होता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं।
HCF of two numbers, HCF of two number can't be greater than the difference of that two numbers। ठीक, अब आप देखो दूसरा पॉइंट कहता है कि दो नंबर का जो HCF होगा, जो मौसा होगा, वह उन दो नंबर के अंतर से अधिक नहीं होगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम आपसे पूछे 8 और 24 का HCF, तो HCF क्या होगा? 8 और 24 का 8 होगा, HCF 8 होगा। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। तो ये HCF यही तो कह रहा है कि HCF विल बी लेस देन आर इक्वल टू डिफरेंस ऑफ नंबर्स, यही तो कहा जा रहा है। या तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, विल नॉट बी ग्रेटर देन HCF, दो नंबर का जो HCF होगा उन दो नंबर्स के अंतर से अधिक कभी भी नहीं होगा। कोई भी हम दो नंबर ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं और 21 ले लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या होगा? 6 होगा। तो इन दोनों का जो HCF होगा या तो 6 होगा या तो 6 से छोटा होगा। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। तो आप ये देखो 3 जो है, 3 छोटा है ना 6 से, तो किन्हीं भी दो नंबर्स का जो HCF होगा, जो मौसा होगा, उन दो नंबर्स के अंतर से बड़ा कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अगर आपको ये याद है, आपको दो नंबर दे दिए गए, उनका HCF पूछ दिया गया और ऑप्शन में आप देख रहे हो कि ऑप्शन में कुछ ऐसे भी ऑप्शन हैं जो उन दो नंबर्स के डिफरेंस से बड़े हैं, तो आप सीधा कह सकते हो कि वो ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, HCF विल बी ऑलवेज फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अब इसको भी हम समझ लेते हैं। एक कह रहा है कि जो HCF होगा वो दो नंबर के अंतर का एक फैक्टर होगा। जैसे अगर हम बात करें 24 और 28, इनका HCF हमें निकालना है। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो HCF होगा दो नंबर के अंतर का एक फैक्टर होगा। इन दो नंबर का अंतर कितना हो गया? 8। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। यही तो हो गया। तो जो HCF होगा इन्हीं में से कोई होगा, इस 8 का फैक्टर ही होगा। तो हम देखते हैं अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 इसका फैक्टर है, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टर है एक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे 14 हो गया और 49 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 35। तो 35 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इनका जो HCF होगा इनमें से ही कोई होगा, इनमें से ही कोई इनका HCF होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसका HCF निकालना है और आपने उन दो नंबर्स का डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद ऑप्शन में चेक किया कि कोई भी ऑप्शन जो है जो डिफरेंस है उसका फैक्टर नहीं है, तो आप सीधा सीधा कह दोगे कोई भी इसमें से आंसर नहीं होगा। तो जो भी इसका HCF होगा ना, इनमें से ही कोई होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 35 होगा। हमने जो इसका HCF होगा, ठीक है, इसका जो HCF होगा 14 और 49 का, वो क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 35 होगा। तो जब आप HCF निकालोगे तो इसका HCF आपको मिलेगा 7। 7 35 का एक फैक्टर है। तो तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि जो HCF होता है, दो नंबर का HCF हमेशा उन दो नंबर के अंतर का एक फैक्टर, एक गुणनखंड होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। If A and B are two numbers and HCF these two numbers are H, LCM is L, then तो ये एक फार्मूला होता है, आपको याद करना होता है। फार्मूला क्या है कि दो नंबर्स, दो संख्याओं का लॉसअ और मौसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे होगा।
दो नंबर मैं ले लेता हूँ 4 और 6। इनका अगर मैं HCF पूछूं तो HCF होगा 2, LCM पूछूं तो LCM होगा 12। अब फार्मूला क्या कहता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो LCM और HCF कितना है, LCM है 12, HCF कितना है 2। यह हमेशा बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के। करके देख लेते हैं, 4 गुणे 6, यहाँ पे क्या आया 24, यहाँ पे भी क्या आया 24। तो यही कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के सदैव बराबर होता है। अब ये होता कैसे है इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि दो नंबर्स का जो रेशियो है A/B है, इस रेशियो में है। इनका जो HCF है वह है H। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, HA एंड HB, ये नंबर होंगे। अब इसका यदि हमें LCM निकालना हुआ तो LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो हम लेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लेंगे, HAB। ये हमारा क्या हो गया LCM। तो अब आप देखो यह LCM है HAB और यहाँ पे HCF है H। तो हम क्या करते हैं H इंटू HAB, यह हमारा हो गया। अब LCM इसको हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा H² AB, इतना आएगा। अब इन दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं HA इंटू HB तो क्या हो गया H² AB। तो ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। यही यहाँ पे यह क्या हो गया, यह क्या है HCF है, यह क्या है LCM है और यह क्या हो गए हमारे नंबर्स हो गए। इस पे सीधा सीधा सवाल आपको पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 40, 60 तथा 90 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब देखो कह रहा है ना कि इस वर्ड को ज़्यादा अच्छे से समझना है। इस वर्ड को यदि आप समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि LCM लेना है या HCF लेना। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या बोली जाए तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आपको LCM ही लेना होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, उसको समझ नहीं पाते हो। छोटी से छोटी संख्या लिखा रहेगा लेकिन वहाँ पे हो सकता है 3 अंकों की दे दे, 4 अंकों की दे दे, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको HCF निकालना पड़े। तो इस बात को उससे आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते, हर जगह नहीं क्लैरिफाई कर सकते। छोटी से छोटी संख्या का मतलब हर जगह LCM ही होगा, यह आप 100% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैक्सिमम यही होता है कि आपको LCM ही लेना होता है। लेकिन आप यदि इस पॉइंट को समझ लेते हो, पूर्णतया विभाजित हो जाए, मतलब कह रहा है कि कोई नंबर हमें पता करना है जो इससे और इससे और इससे इन तीनों से पूरे तरीके से कट जाए। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए क्या होगा, इन तीनों का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल क्या होता है LCM। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें करना क्या। तो हमें क्या करना है, 40, 60 और 90 का लसा निकाल लेना। लसा निकाल लेना है। तो 40, 60 और 90 का लसा क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा, इन दोनों को हो जाएगा 120, 360, इनका लसा हो जाएगा 360। 360 से छोटी कोई भी संख्या इन तीनों को पूरी पूरी डिवाइड नहीं करेगी। हम ट्रेडिशनल मेथड से भी देख लेते हैं। 90, हम इसको क्या करेंगे, वैसे तो मेथड कहता है कि हम छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं,
हम यहाँ से 4 से कैंसिल कर देंगे, 3 और 9, फिर हम यहाँ पे 9 से 10 चौका 40 और 4 नवा 36, तो हमारा लौसा आएगा कितना 360। अगला सवाल है 12 पे 16, 18 पे 15 और 30 पे 18 का लौसा तथा मौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी हमने पावर वाला बताया था, चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम के रूप में हम सारे घात को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 12 पे 16 घात को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 2 4 3 12 और इस पे 16 घात। तो क्या हो जाएगा, यह 2 पे 2 घात हो जाएगा और 2 पे 2 घात को हम 16 से गुणा करेंगे तो 2 पे यह 32 घात हो जाएगा गुणे 3 पे 16 घात हो जाएगा। दूसरे नंबर को लेते हैं 18 पे 15, तो 18 पे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 18 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 पे 15 घात लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 15 गुणे 3 3 के 9, 3 पे 2 घात अंदर हो जाएगा, इस तरीके से 3 पे 2 पे 15 लिख सकते हैं, तो 15 दूना 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे 30 घात लिख सकते हैं, 3 पे 30 घात। 30 पे 18, 30 पे 18, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 दूनी 30 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 मानते हैं, 15 दूनी 30 पे 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 18 गुणे 3 पे 18 गुणे 5 पे 18। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में हमने क्या बोला कि जो कॉमन होगा सबसे पहले तो हम उसको ले लेंगे। तो हम देख रहे हैं इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो हम 2 ले लेंगे। और एलसीएम के केस में हम सबसे बड़ा घात लेते हैं, तो यहाँ पे 32 घात है, यहाँ पे 15 घात है, यहाँ पे 18 घात है, तो 32 सबसे बड़ा घात है, हम 32 ले लेंगे गुणे। अब दूसरा कौन सा कॉमन है, 3 है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे 3 भी ले लेंगे। और अब सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 3 पे 30 घात है, तो हम क्या लेंगे, 3 पे 30 घात गुणे। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे हमारा बच जा रहा है, जो कि इनमें कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लेते हैं, तो 5 को भी लेंगे और 5 के घात में क्या है 18, इसको हम पूरा पूरा ले लेंगे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की यदि हम बात करें तो एचसीएफ में हम केवल वे नंबर्स लेते हैं जो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, जो कि तीनों में ही है, 2 और 3 दोनों में। तो हम यहाँ पे 2 लेंगे और 3 लेंगे। और एचसीएफ के केस में हम 5 यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे, मतलब सब में होना चाहिए तभी हम एचसीएफ ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम छोटा वाला घात लेते हैं, तो 2 पे यहाँ 32 है, यहाँ 18 है, यहाँ पे 15 है, तो सबसे छोटा घात क्या है 15 गुणे 3 पे सबसे छोटा घात क्या है 16, यह हमारा हो जाएगा एचसीएफ। आगे आते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 8, 12, 16 तथा 22 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे। शेषफल 5 बचे, तो बड़ा ही सिंपल है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, 2 बातें यहाँ पे कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन समटाइम ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो सबसे अच्छा है कि ऐसी संख्या जिसमें हमें इन सब से भाग देना है, ठीक है, भाग देना है, मतलब कि इन सब का वह मल्टीपल होना चाहिए और भाग देने पे कितना 5 शेष बचे। तो हम आपसे कहें कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 2 से भाग दें, 2 से भाग देने पर शेष पर 1 बचे। तो अब क्या कहोगे, 2 से जो सबसे छोटी से छोटी संख्या कटने वाली है वो कौन सी होगी, 2 होगी, और 2 में आप क्या करोगे 1 जोड़ दोगे तो बता दोगे कि यह तो 3 हो जाएगा। मैं बोलूँ 5 से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसको भाग
कोई छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या पता करोगे कि 5 से कौन सी कैंसिल होती है, तो 5 होगी, उसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो आएगा 7। अब अगर 7 में हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 शेष बच जाएगा। तो ठीक है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे वह छोटी से छोटी संख्या होगी कौन जो 8, 12, 16 तथा 22 इन सबसे कट जाए, तो क्या होगा हमारा लॉस। 8, 12, 16 तथा 22 का लॉस। तो 8, 12, 16 तथा 22 का लॉस क्या हो जाएगा, यहां से 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 ऑलरेडी हमने ले लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 16 को लिख सकते हैं 8 गुणे 2, तो 4 दूना 8 ऑलरेडी है, बच गया 2, तो 2 हमने ले लिया। इसको हम लिख सकते हैं 11 दूना 22, तो 2 हमने ऑलरेडी लिया हुआ है तो 22। तो हो जाएगा 4 दूना 8, 3 के 24, 24 से 72, 72 में हम जब गुणा करेंगे 2, 7 2 9 और 7, आई थिंक यही होगा। ठीक है, 72 गुणे में 11 करेंगे, 11 दूना 22, 11 7 77, 2 79। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा लॉस। तो यह जो नंबर होगा इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन क्या कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल 5 बचे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, संख्या बराबर हो गया 792 प्लस 5 797, यही हमारा हो जाएगा आंसर। या तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन संख्याओं का लॉस प्लस 5। अगले सवाल पे आते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 घटाने पर यह इतना 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 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए वही सारे नंबर हैं, यहाँ पे भी विभाजित होने की बात कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, मतलब इन सब का क्या हो जाएगा 8, 12, 16 तथा 22 का लॉस हो जाएगा। अब कह रहा है कि जिसमें से 5 घटाने पे कट जाए, मतलब कि जब हम 5 घटाएं तब वह संख्या पूरी पूरी कट जाए। तो अगर हम लॉस लेंगे इन सब का, तो पीछे वाले में हम देखें सेम यही नंबर्स थे, तो लॉस आया था 729। लॉस जब हम लेंगे तो यह क्या आएगा 729 नहीं 792 था, 792 आएगा। अब यह जो नंबर है 8 से 12 से 16 से तथा 22 से पूर्णतया विभाजित होने वाला नंबर है, लेकिन क्या कह रहा है कि जिसमें से 5 घटाने के बाद यह पूर्णतया जो है विभाजित हो, तो संख्या क्या हो जाएगी, हम इसमें क्या करेंगे 792 में 5 ऐड कर देंगे तो 797। सवाल यही है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसमें से सवाल के हिसाब से चलें, इसमें से हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 792। 5 घटाने के बाद ये सारे नंबर्स जो है इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे 797। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12, 18, 27 से भाग देने पर शेषफल 10, 16, 22 तथा 25 प्राप्त हो। देखिए यह बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। एक चीज़ आप देखो, रिमाइंडर थ्योरम में हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, लेकिन हम लेके क्या चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम 12 से भाग दे रहे हैं तो जो हमारा शेषफल आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो दूसरा अगर हम नेगेटिव वाले रिमाइंडर की बात करें तो क्या आएगा 2 आएगा। 18 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 16 आ रहा है, तो 18 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 16 आ रहा है। तो दूसरा वाला जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो क्या होगा -2 होगा। 24 से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा जो शेषफल आ रहा है 22 आ रहा है, तो माइनस वाला जो शेषफल होगा वो क्या होगा -2 होगा। 27 से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 25 आ रहा है, तो माइनस वाला हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं जो प्लस वाला रिमाइंडर है वह सेम नहीं है, लेकिन जो माइनस वाला रिमाइंडर है वह क्या है सेम है। सब में आप देखो माइनस वाला रिमाइंडर सेम है। चूंकि हमें रिमाइंडर यहाँ प्लस वाला रिमाइंडर सेम नहीं है तो इस वजह से हमें फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा
कि हम कौन सा ऐसा नंबर होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम निकाल भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, अगर हम इनका एलसीएम निकाल भी लेते हैं तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे या 16 जोड़ेंगे या 22 जोड़ेंगे या 25 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो रिमाइंडर सेम होता है उसको ही हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाला रिमाइंडर क्या है, -2। तो अगर हम प्लस वाले रिमाइंडर की बात करें, अगर रिमाइंडर प्लस में छोड़ता तो हम इसको ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ रिमाइंडर माइनस वाला है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि 12 - 10 क्या आ रहा है, 2। 18 - 16 क्या आ रहा है, 2। 24 - 22 क्या आ रहा है, 2। 27 - 25 क्या आ रहा है, 2। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यह जो रिमाइंडर है यह सेम आ रहा है। तो हमें करना क्या है, 12, 18, 24 और 27 का लसा लेना है और उसमें से माइनस कर देना है। जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको समझ में आया होगा कि हमने 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि 2 जो है यह हमारा माइनस वाला रिमाइंडर है, सब में सेम आ रहा है, इस वजह से 2 को हमने माइनस कर दिया। प्लस वाला रिमाइंडर होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके ऐड करते हैं, माइनस वाले को माइनस करेंगे। अगला सवाल है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 15, 18, 21 से पूरी तरह कट जाए। देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें करना क्या है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 15, 18 और 21 से पूरी तरीके से कट जाए। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें पूर्ण वर्ग, एक चीज़ तो यहाँ पे देखो कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, पूरी तरह कट जाए मतलब कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यह तो क्लियर है कि 15, 18 और 21 का वह एलसीएम ही होगा। तो 15, 18 और 21 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 × 5 × 6 × 7, 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90, 9 × 7 = 63, 630 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या होगा, 630। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो फैक्टर होते हैं सारे 2-2 फैक्टर होना चाहिए, सभी फैक्टर्स के 2-2 जोड़े बन जाने चाहिए। तो 630 को हमने यहाँ पे यदि लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया, यह 2 × 3, 6 × 5 = 30। हाँ, हमने क्या लिखा था इसका गुणनखंड, 3 × 5 × 6 × 7। तो 2 × 3 × 3 × 5 × 7 यही होगा फैक्टर। इसके फैक्टर जो होंगे यही होगा, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90, 9 × 7 = 63। अब जो जोड़े बन जाते हैं उसको तो हम ऐसे ही ले लेंगे। तो यहाँ पे एक 3 का जोड़ा बन जा रहा है, जिसके जोड़े नहीं बनते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। पूर्ण वर्ग होने के लिए सभी नंबर्स के जोड़े तो बनने चाहिए। तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 से भी हम मल्टीप्लाई कर, मतलब जितने भी नंबर्स हैं जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं उन सारे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़े हमें बनाने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5 और 7 × 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया और 7 का भी जोड़ा बन गया। तो यदि हम बात करें कि यह कितना आएगा हमारा, 2 × 5 = 10, 7 × 70। तो आई होप 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 42 और 44। यह हमारा आंसर होगा 441। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा 44,100। इसका जो एलसीएम हो जाएगा, अगर वर्गमूल हम लेते हैं तो 210 हमारा वर्गमूल होगा।
तो सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 18 और 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो कौन सी होगी? 44,100। इससे छोटी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या इन तीनों से एक साथ डिवाइड नहीं होगी। अगले सवाल पे आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचे तथा 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? ठीक है, तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या भी कह रहा है, विभाजित होने की भी बात कर रहा है, मतलब कि इनका हमें एलसीएम ही लेना है। तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 बचे, तो हम क्या करेंगे? 12, 18 और 24 का लॉसा लेंगे और 5 हमें शेषफल भी बचाना है, तो 5 हम उसमें ऐड कर देंगे। तो 12, 18 और 24 का जो शेषफल होगा 3 चौक के 12, 9 दूनी 18, 36 18। ठीक है, आठ 3 24। तो यह हो जाएगा 3 चौक 12, 12 3 36 या 2 3 6, 36 18, 18 5 90 72 प्लस 5 77। यह हो जाएगा, वह नंबर हो जाएगी जो 12, 18 और 24 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा, तो वह नंबर हो जाएगा हमारा 77। लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन दे दिया 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। 24 कट जाएगा, 18 12 ठीक है, हाँ सही है। अब 13 से पूर्णतया विभाजित हो, 13 से विभाजित होने के लिए क्या होगा कि उसे 13 का मल्टीपल होना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस जो नंबर होगा हमारा वह होगा यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आया था? 72 और प्लस 5। तो यह जो नंबर होना चाहिए ना, यह 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 5 तो हमेशा हमें बाहर लेना ही लेना है, क्योंकि 12, 18 और 24 से जब हमें भाग देना है तो यह शेषफल हमें चाहिए। लेकिन यह जो होना चाहिए यह किसका? 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो नंबर क्या होगा हमारा? 12k प्लस 5। अब हम k के अलग अलग मान रख के देखेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि वह 13 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा। तो k के लिए हम 1 मान रखते हैं तो ठीक है चल जाएगा, 2 मान रखते हैं ठीक है चल जाएगा। जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। 13 5 65 k प्लस 7k प्लस 5। तो ये आप देखो 13 का मल्टीपल है, यह तो कट जाएगा। अब हमें k का मान केवल यहाँ पे रखना है और इसको ऐड करके चेक करना है कि यह कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। अगर यह कट जाएगा k के किसी मान के लिए 13 से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो k के लिए यदि हम 1 रखते हैं तो 7 एकम 7 5 12 आएगा, नहीं कटेगा। k बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो 7 दूना 14। यहाँ पे हमें रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 65 जो है 13 का मल्टीपल है, ऑलरेडी ये कट जाएगा। k के लिए हम 2 रखते हैं तो 7 दूना 14 5 19, नहीं कटेगा। k के लिए हम 3 रखते हैं तो 7 3 के 21 5 26, 26 13 से कट जाएगा 2 बार में। तो मतलब k की जगह पे हमें क्या रखना होगा? 3 रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 72 गुणे 3 प्लस 5। तो 3 दूना 6, 7 3 21 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 221 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 13 से भाग दे के देखिए, ये कट जाएगा। 13 एकम 13, आपका बच गया 9, 13 7 91। और बाकी 12, 18 और 24 से जब भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल होगा वो 5 बचेगा। फिर से हम इसको एक बार समझा लेते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर क्या होगा? हमें 5 शेषफल चाहिए। तो 5 शेषफल चाहिए तो हमारा जो नंबर होगा इन तीनों का लॉसा प्लस 5, यही हमारा नंबर होगा। तो इन तीनों का लॉसा कितना आया? 72 प्लस 5। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन दे दिया है कि वह 13 से पूरे तरीके से कट जाना चाहिए। तो ये 72 प्लस 5 अगर हम करते हैं 77, 13 से नहीं कटेगा, मतलब दूसरा कंडीशन यहाँ पे फुलफिल
नहीं हो रहा है, तो 77 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 72k + 5। चूँकि k के अलग अलग मान हमें रखना है तो 72 से मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 13 के मल्टीपल के रूप में, या जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया उसके मल्टीपल के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 × 5 = 65, 65k + 7k + 5। अब यहाँ k पे हम 1 2 3 मान रख के देखते हैं, तो 3 मान रख के देखते हैं, तो इसका मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 26, 26 13 से कट जाता है, मतलब k का मान हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और 3 रखेंगे जो आएगा हमारा 221 शायद आया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना 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 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। देखिए अब यहाँ पे हमें वह संख्या, सबसे पहली बात तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और इन तीनों को विभाजित कर दे, मतलब इन तीनों का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे बड़ी संख्या मतलब कि लार्जेस्ट फैक्टर, इन तीनों को कैंसिल करेगा, मतलब कि कॉमन होना चाहिए, तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमें इन 3 नंबर्स का क्या लेना है, HCF ही लेना है। अब देखो यहाँ पे गुणा विधि हम लगाते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी चीज़ें, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि लगा सकते हैं, या तो दूसरा विधि हमने बताया, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था HCF में कि 2 नंबर्स का जो HCF होता है उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। तो हम यहाँ से किन्हीं भी 2 नंबर को ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 800 208 ए हो जाएगा, और 248 4 252 आ रहा है। इन दोनों का अगर हम लेना चाहें तो इन दोनों का, तो अब जो भी इनका HCF होगा इनका फैक्टर ही होगा, क्योंकि 252 भी एक बड़ा नंबर है, इसका फैक्टर निकालने में भी हमें क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसको हम भाग विधि से बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 756 से हम भाग दे लेंगे 1008 में, यहाँ पे 252 आया था ना हमारा, 252। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि 252 इनमें से किसी का फैक्टर है क्या। तो अगर हम 25 की बात करें, 22 की बात करें, तो 22 से कम 22, 22 का फैक्टर 22 इसका फैक्टर नहीं है, 22 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 18 की हम बात करें, 18 कम 18 और 7 2, 18 चौक 72, यह हमारा आंसर हो सकता है। 15 की हम बात करें तो 15 हमारा आंसर नहीं हो सकता। 12 की हम बात करें तो 12 जो है यहाँ पे 12 दूना 24 और 12 एकम 12, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पॉसिबल आंसर है वो क्या है, 12 है और 18 है। तो हमने आपको बताया कि जो हाईएस्ट कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हाईएस्ट इसमें कौन है, 12 और 18 में 18 है। अब 18 से आप भाग दे के देख सकते हो कि ये तीनों कट जा रहे हैं कि नहीं। 18 दूना 36, आपका बचा 16, और 18 से अगर 168 में हम भाग देते हैं तो यह नहीं जाएगा, ठीक है। तो यह 18 तो हो नहीं सकता, 12 ही होगा। तो आप इसका जब HCF निकालोगे तो जो आंसर आएगा वह 12 आएगा। एक बार और हम 18 से भाग दे के देख लेते हैं। 18 दूना 36, 18 3 54, 16 आएगा, ठीक है। और यह 168 18 से नहीं जाएगा। अब 12 से भाग देकर देखोगे तो 12 से ये सारे कट जाएंगे, तो 12 इसका आंसर होगा। एक बार कैलकुलेट करके आप खुद से भी चेक कर लेना। क्योंकि लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, लाइट जो है डाउन हो गया, इस वजह से मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 436 और 605 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचे। मतलब कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या हमें पता करनी है जिसमें हम इस संख्या में भाग दें तो 2 शेष बचे, और इस संख्या में भाग दें तो हम 3 शेष बचे। तो इसमें 2 शेष बच रहा है तो 2 हम इसमें से घटा लेंगे, 434 हो जाएगा। इसमें 3 शेष बच रहा है, 3 हम घटा लेंगे, 602 हो जाएगा। और इसका हम क्या करेंगे,
HCF ले लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या और भाग देने पे ऐसी संख्या हमें पता करनी है जिससे इन दोनों में हमें भाग देना, मतलब कि इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 436 में भाग दे तो 2 शेष बच रहा है, तो 2 हम घटा लेते हैं। 605 में भाग देने पर 3 शेष बचे, 3 हम घटा लेंगे और जो आएगा हमें मिलेगा, इसका हम HCF ले लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना 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 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। ठीक है, किसी में भी हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 4 बच रहा है, इसमें भी हम भाग दें तो 4 बचे, इसमें भी हम भाग दें तो 4 बचे, इसमें भी हम भाग दें तो 4 बचे। तो सब में से हम 4 माइनस करने के बाद 552, 759 और 345, 4 माइनस करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, HCF ले लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा मौसा 18 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। ऐसे सवाल बहुत से पूछते हैं, संभावित जोड़े कितने होंगे। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक समझ लेते हैं जो हमारे सवाल को आसान कर देगा। हम बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक समझ लेंगे तो हमारा जो सवाल होगा आसान हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने स्टार्ट में भी बताया कि 15 और 18 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अगर HCF को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 और यहाँ पे बचेगा 6। तो ये क्या हो गया, 5 और 6 क्या हो गए, हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारा ट्रिक है, m प्लस n, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब कि जब हम HCF को बाहर ले लेते हैं तब m प्लस n बराबर सम ऑफ नंबर्स बटा में HCF, m माइनस n बराबर डिफरेंस ऑफ नंबर्स बटा में HCF, m इंटू n एक को प्राइम नंबर्स है, जब हम कॉमन ले लेते हैं HCF तब की बात हम कर रहे हैं। m प्लस n बराबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स बटा में HCF का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, दो संख्याओं का योगफल, मतलब कि यहाँ पे दिया क्या गया है, संख्याएं अगर मौसा इतना है 18 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 18A और 18B, इनका जो योगफल होगा, अगर हम इस तरीके से बात करें तो 18A प्लस B होगा ना। तो इनका जो योगफल है यह किसके बराबर है, 18A प्लस 18B, यह किसके बराबर है, 216 के बराबर है। तो ऐसे संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको कर लेते हैं। a प्लस बी बराबर क्या होगा, 18 जाएगा उधर भाग देगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो अब आप देखो a प्लस बी, जब हमने HCF कॉमन ले लिया तो a और b क्या होंगे, a एन बी, एक को प्राइम नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे ना। तो हम a प्लस बी को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 11 लिख सकते हैं, तो ये 12 होगा। यहां पे हम लिखते हैं a और b क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 11 हो सकता है, तब यह जाके 12 होगा। 2 हो सकता है और 6 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सॉरी 2 हो सकता है और 10 हो सकता है, यह 12 हो जाएगा। लेकिन 2 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, तो यह तो हो नहीं सकता। 3 हो सकता है और 9 हो सकता है, यह 12 तो हो जाएगा, लेकिन 3 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, यह नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम नंबर नहीं है। 5 है और 7 हो सकता है। फिर उसके बाद 6 नहीं हो सकता, 7 5 ऑलरेडी हो चुका है, 8 4 नहीं हो सकता, 9 3 नहीं हो सकता, 10 2 नहीं हो सकता, 11 1 नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी हो गया। तो कितने जोड़े यहाँ पे संभव है, a प्लस बी बराबर 12 होने के लिए कितने जोड़े संभव हैं को प्राइम नंबर के। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 11 लिख सकते हैं, 5 प्लस 7 लिख सकते हैं।
और कोई भी जोड़ा हम बना सकते हैं को प्राइम नंबर का। हमने बताया था आपको कि जब हम HCF यहाँ से 18 हम कॉमन ले लिए हैं तो मतलब 18 क्या है, HCF है। HCF हमने कॉमन ले लिया तो जो नंबर बचेंगे वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर ही होंगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो या तो हम इसको 1 + 11 लिख सकते हैं या तो 5 + 7 लिख सकते हैं, तब यह 12 हो जाएगा, तब यह 12 हो जाएगा। और कोई भी को प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा होगा जिनका योगफल हम 12 लिख सकते हैं, नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने संभावित जोड़े होंगे, वो होंगे 2। अब हम ट्रिक से बात करते हैं। तो ट्रिक अगर हमें पता है तो हमें सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, और सेम इसी मेथड पे वो भी काम करता है। m + n, m + n बराबर वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर बटा में HCF। तो सम ऑफ नंबर्स कितना है, 216 बटा में HCF कितना है, या कितना हो जाएगा 12। मतलब कि m + n, m + n क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो n + n क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 11, 5 और 7, यही दो जोड़े तो संभव है। तो 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, संभावित जोड़े। तो संभावित जोड़े कितने होंगे, 2 होंगे। अब यहाँ पे आप देखो m + n, m - 1 m × n, तीनों के लिए ये ट्रिक आप फार्मूला आप यूज कर सकते हो। फार्मूला नहीं आता है तो आप बेसिक तरीके से भी बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो बड़े इजीली आप उसको कर सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 177 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। अभी क्या कह रहा है कि इन तीनों में भाग देना है और हर एक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। अब ऐसा सवाल जब भी हो ना, तो इन तीनों नंबर का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं और उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो तीनों नंबर का डिफरेंस मतलब कि 772, जो बड़ी संख्या है उसमें से हम छोटी संख्या को घटा लेते हैं। 772 से छोटी ए बी है और ए बी है, तो हम क्या करेंगे, 772 माइनस 177, 772 माइनस 247, और अब क्या बचा, 247 माइनस 177। ठीक, अब इसका यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो यह हो जाएगा 700, 600, 500, 172 से 172 5 बच जाएगा, 595। इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 12 में से 7 गया 5, 16 में से 4 गया 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे इसका जो डिफरेंस होगा 0, 14 में से 7 गया 7। ठीक है, अब इन तीनों का क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो इन तीनों का HCF क्या होगा, अगर हम बात करें तो HCF जब भी होता है ना, जब भी आप HCF निकालोगे तो एक बात और याद रख लेना, 8, 12, 16 का HCF निकाल लो तो जो सबसे छोटा नंबर है ना उससे छोटा ही होगा HCF। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर इन तीनों में क्या है, 70 है। तो या तो 70 होगा या तो 70 का कोई फैक्टर होगा। 70 के फैक्टर क्या होंगे, 35 × 2। तो 70 अगर हम HCF लेते हैं तो 70 इसको कैंसिल नहीं करेगा, इसको भी कैंसिल नहीं करेगा। 70 के दो अगर हम फैक्टर की बात करें तो 2 अगर लेते हैं तो 2 भी इन दोनों को कैंसिल नहीं। 35 हम लेते हैं तो 35 70 को कैंसिल करेगा, इसको भी कैंसिल करेगा, आप चेक करके देख सकते हो, इसको भी कैंसिल। तो इसका जो LCM होगा वो क्या होगा, सॉरी HCF होगा वो क्या होगा, 35। इसे इसको समझा देते हैं। इस तरीके का जब भी सवाल दिया है आपको तो इन तीनों का आप डिफरेंस निकालोगे सबसे पहले, और डिफरेंस निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसका HCF ले लोगे। 3 घंटियां क्रमशः 18 सेकेंड 24 सेकेंड के अंतराल 18, 24, 30 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। 9 बजे सुबह एक साथ बजना आरंभ, दोपहर में 1 बजे तक कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक, तो हम बात करते हैं अगर 9 बजे से 1 बजे तक, 9 बजे से हम 1 बजे तक की बात करते हैं तो कितने हो गए, 4 घंटे। मिनट की हम बात करें 4 घंटे, या तो हम इसको कह सकते हैं 4 × 60 मिनट, 4 छक 240 मिनट।
अब आपसे पूछ रहा है कि 18, 24 और 30 सेकेंड के अंतराल पे बजते हैं। सुबह 9 बजे एक साथ बजना आरंभ किया, दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि एक साथ कब बजेंगे। यह 18 सेकेंड पे बज रहा है, यह 24 पे और यह 30 पे। तो मतलब क्या है, एक साथ बजेंगे, तो मतलब 18 के बाद ही, तो जब भी एक साथ बजेंगे 18 के बाद ही बजेंगे, 24 के बाद ही बजेंगे और 30 के बाद ही बजेंगे। मतलब हमने आपको क्या बताया कि जो मल्टीपल होता है, सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है खुद वह नंबर होता है या उस नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ 18 सेकेंड के बाद का समय चाहिए, 24 सेकेंड के बाद का। तो यहाँ पे तो मतलब कि हमें क्या, फैक्टर तो इसका निकालना नहीं है, हमें क्या करना है, मल्टीपल ही निकालना है। तो मतलब हमें क्या निकालना, मल्टीपल हम कब निकालते हैं, जब हमें एलसीएम लेना होता है तब। तो सबसे पहला काम हम तो ये करेंगे, 18, 24 और 30 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 360 होगा हमारे हिसाब से। 180 कट जाएगा, नहीं, 240, 18, 25, 90, 9, 27, 360। इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा हमारा, 360 हो जाएगा। मतलब कि 360 सेकेंड के बाद वे तीनों एक साथ बजेंगे। तो 360 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 60 6 मिनट, 360 बटा में 60 हम कर देंगे तो क्या आएगा, 6 मिनट के बाद एक साथ बजते हैं। तो पहली बार तो 9 बजे बजे थे, 9 बजे के बाद फिर अब कितने टाइम तक, 240 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 240 बटा में 6। यहाँ पे हमने इसलिए मिनट में किया और इसको भी मिनट में किया, 6 चौका 24। तो 9 बजे के बाद वे 1 बजे तक कुल कितनी बार एक साथ बजेंगे, 40। और एक बार 9 बजे उन्होंने बजाया साथ में, तो 40 प्लस 1, आंसर हो जाएगा हमारा 41। अगला आते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने बताया था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, लसा है 420 गुणे मौसा है 28 बराबर होगा। पहली संख्या तो आपको दिया हुआ है, पहली संख्या हम मान लेते हैं ए है, तो दूसरी संख्या हमें पता करना होगा। तो 20 3 60, 8 3 24 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बी बराबर हो जाएगा हमारा 140। पहली संख्या 84 है, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 140। चौरासी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। अगले सवाल पे आते हैं और आई थिंक ये लास्ट सवाल है, हाँ ये लास्ट सवाल है और सबसे अच्छा सवाल है। एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है। एक वृत्ताकार रास्ता है और इसकी जो लंबाई है वह 3 किलोमीटर है, जिसपे ए बी सी एक दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की हम बात करें तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की हम बात करें 20 किलोमीटर प्रति घंटा और सी की हम बात करें तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। पुनः उसी स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे। अगर वे इस पॉइंट पे से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और इनकी चाल अलग अलग है, तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो समय जो भी होगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ हमें समय पूछा है, तो इस चाल को हम समय में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो समय क्या हो जाएगा, चाल इतना है तो एक चक्कर और तो समय हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम टाइम की बात करें, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा 3/12। इसको हम बात करें तो 3/20 और इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा 3/24। यही तो टाइम लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये तो 3/20 ही रहेगा, 20 है ना, हाँ ठीक। और ये हो जाएगा 1/24।
8। इतना समय यह ले रहा है एक चक्कर लगाने में, यह इतना समय ले रहा है और यह जो है इतना समय ले रहा है। अब हमें करना क्या है, कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1/4, 3/20 और 1/8 का एलसीएम हम लेंगे। हमें लगता है सवाल हमने गलत नोट किया है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शायद 18 था, लेकिन चेक कर लेते हैं, हो सकता है सही ही हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉसा, तो लॉसा जब हम लेते हैं तो क्या होता है, जब हमें भिन्न का लॉसा लेना होता है तो अंश का लॉसा बटा में हर का मसा, यही तो होता है। तो अंश का लॉसा क्या हो जाएगा, अंश में क्या है 1, 3 और 1, तो 1, 3 और 1 का लॉसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हर क्या है 4, 20 और 8, इसका मौसा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो समय कितना लगा, 3/4। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 45 मिनट। 45 मिनट बाद वे तीनों एक साथ एक जगह पे मिलेंगे। अब इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, इसको हम डिलीट करके यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, या कितना दूरी तय करेगा, 12 किलोमीटर है तो 45 मिनट में यह 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आप कैलकुलेट करोगे तो 9 किलोमीटर आएगा। अगर हम इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह 45 मिनट में कितना चलेगा, हम रेशियो की मेथड से निकाल लें, 15 किलोमीटर चल लेगा। तो आप देखो यह कितना 3 चक्कर लगाया, या कितना लगाया 5 पूरा चक्कर लगाया। और हम सी की बात करें तो यह 45 मिनट में कितना चल लेगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे और 3 से गुणा कर, 4 छक्के 36, यह 18 किलोमीटर चलेगा। तो यह 3 चक्कर लगा के आ जा रहा है उसी पॉइंट पे, यह 5 चक्कर लगा के, और यह जो है 6 चक्कर, क्योंकि 3 किलोमीटर का ग्राउंड है तो यह 3 चक्कर लगाएगा, या 5 चक्कर और यह 6 चक्कर लगाएगा, तब जाके एक पॉइंट पे ये तीनों मिलेंगे। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 45 मिनट होगा। इसको हम एचसीएफ मेथड से भी निकाल सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यूपीएसआई मैथ की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कलेक्शन हम लेके आएंगे। बाय बाय, थैंक यू।